वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजिंग पाइथन हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और डेटाबेस में से डेटा कैसा फेच कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए पहले चाहिए होगी PSYCOPG2 ये लाइब्रेरी। आपको अगर पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बनाया है जिसका नाम है टेस्ट डेटाबेस। ओके, ये लोकल होस्ट हमारा सर्वर है। इस सर्वर के अंदर हमने डेटाबेस बनाया है टेस्ट डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाया है। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे टेबल, तो टेबल जो है वो EMP नाम से बनाया है हमने, एम्प्लॉय नाम का टेबल। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसमें 2 रिकॉर्ड है। जो पहला रिकॉर्ड है वो एक्सपर्ट जी है, जिसका सैलरी एम्प्लॉय नेम है एक्सपर्ट जी, सैलरी है 85,000। दूसरा जो रिकॉर्ड है वो सैम है, जिसका सैलरी है 80,000। तो ये 2 रिकॉर्ड है अभी हमारे डेटाबेस में। तो अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको इस लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा और उसमें कनेक्ट नाम का जो फंक्शन या मेथड वो है उसका आपको यूज़ करना होगा। तो इस कनेक्ट नाम के फंक्शन में आपको 5 मिनट आपको पास करना होगा। पहला यूज़र, पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट और डेटाबेस। तो यूज़र जो है हमारा वो पोस्टग्रेस है, पासवर्ड हमने एडमिन सेट किया है, होस्ट है लोकल होस्ट, पोर्ट है, ये होस्ट मतलब सर्वर नेम, पोर्ट हमारा 5432 होता है और डेटाबेस टेस्ट डेटाबेस है। तो ये सब क्रेडेंशियल आपको कहाँ से मिलेंगे, उनको लेने के लिए आप यहाँ पे चले जाइए PG एडमिन में और यहाँ पे आपको जो सर्वर है उस सर्वर पे क्लिक कर दीजिए और उस पर राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। तो यहाँ पे आप कनेक्शन में आइए। कनेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे होस्ट नेम और एड्रेस होगा। तो ये देखो, ये होस्ट नेम हमारा लोकल होस्ट है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। होस्ट नेम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है पोर्ट, तो 5432 पोर्ट है जो हमने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है यूज़र नेम। यूज़र नेम है हमारा पोस्टग्रेस, तो वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है यूज़र नेम। पासवर्ड आपको सेट करना होता है एडमिन, और ये डेटाबेस जो है वो आप बनाते हो। तो हमारा जो डेटाबेस है वो टेस्ट डेटाबेस है। हमारा जो डेटाबेस है वो टेस्ट डेटाबेस है। यहाँ पे देखो आप, ये हमारा टेस्ट डेटाबेस, और इस टेस्ट डेटाबेस के अंदर हमारे एम्प्लॉय नाम का टेबल है। तो अभी हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट कर लो। इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमने जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है। जो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है कर्सर बनाना होता है हमको कनेक्शन के साथ। तो बेसिकली कर्सर क्या करता है, जो हमारी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इस कर्सर का ज़रूरत होता है। तो मैं आपको ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ एक्चुअली ये होता कैसा है। तो देखो दोस्तों, बेसिकली ये हमारा कंप्यूटर है। इसमें क्या होता है, कनेक्शन जो हमने हमारे कोड में लिखा है। कनेक्शन क्या करता है, हमारे कंप्यूटर से डेटाबेस तक एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। अब इन लेमन टर्म या सिंपल वर्ड में मैं आपको बनाऊं तो ये एक रोड बना देता है हमारे कंप्यूटर से लेके डेटाबेस तक। और जो कर्सर जो हम बनाते हैं, कर्सर एक बस की तरह होता है या एक कार की तरह होता है जो हमारे कंप्यूटर से क्वेरी को लेके जाएगा डेटाबेस में। वहाँ पे वो क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो फिर से वापस लेके आएगा इसी कर्सर में। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो अब यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। जो ये हमारा कर्सर है, आप अगर देख पा रहे हो, तो कनेक्शन के साथ हम कर्सर कर रहे हैं। कर्सर बेसिकली पॉइंटर होता है जो इन्फॉर्मेशन लेता है डेटाबेस के पास लेके जाता है, वहाँ पे वो एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, जो रिजल्ट आता है वो वापस लेके आता है और उस कर्सर में से हम वो सब कुछ निकालते हैं। अगर आप इस डायग्राम पे आएंगे तो मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले कनेक्शन बनेगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कनेक्शन मतलब रोड बन जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे कर्सर बना रहे हैं। कर्सर मतलब बेसिकली एक बस है जो हमारे कंप्यूटर में से एसक्यूएल क्वेरी लेगी, डेटाबेस में जाएगी और वहाँ से जो रिजल्ट है वो खुद में डाल के लेके वापस आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद हम उसमें से अलग अलग मेथड इस्तेमाल करके इस बस में से डेटा निकाल सकते हैं। अगर हमारे इस बस में अगर 60 रिकॉर्ड है तो फेच ऑल करके हम सब रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको एक ही रिकॉर्ड निकालना है टॉप को तो फेच ऑल करके आप एक ही रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो अभी मैं आपको ये रिजल्ट एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। अब है ना, जितने भी रिकॉर्ड है हमारे डेटाबेस में, यहाँ पे हम वो पूरे डेटाबेस में से वो पूरे रिकॉर्ड लेके आएंगे। तो ये जो हमारी बस है जिसका नाम है कर्सर, वो पूरे रिकॉर्ड लेके आएंगी। अब पूरे रिकॉर्ड आने के बाद हमें देखना है कि हमको निकालना है पूरे रिकॉर्ड। तो वो निकालने के लिए हम मेथड का यूज़ करते हैं, उसका नाम है फेच ऑल। मेथड और फंक्शन एक दूसरे के अल्टरनेटिव नाम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो ये फेच ऑल जो फंक्शन है ये हम यूज करके इसमें से पूरा रिजल्ट निकालते हैं और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो मैं अगर इसको रन करवाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने 2 रिकॉर्ड डेटाबेस में से लेके आया है क्योंकि हमारे डेटाबेस में 2 ही रिकॉर्ड है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ID एक है, नेम एक्सपर्ट जी, सैलरी 85,000 है, तो इसने ये रिकॉर्ड लेके आया है 1 एक्सपर्ट जी 85,000। जो दूसरा रिकॉर्ड है वो है सैम
और उसका सैलरी है 80,000। तो ये दूसरा रिकॉर्ड वो यहाँ पे लेके आया है। तो इस तरीके से जो है हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डेटा फेच कर सकते हैं। और इसमें का एक सबसे ज़रूरी बात, लास्ट को आप ये जो कनेक्शन है इसको क्लोज कर दीजिए। कनेक्शन क्लोज कर दे रहे हो मतलब ये जो बस है इसको आप निकाल दे रहे हो, और ये जो कनेक्शन, ये रोड है, ये भी आप ख़त्म कर दे रहे हो। तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो लास्ट को आपको ये कनेक्शन क्लोज करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसे कमेंट में पूछिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।